करेंगे और अपने फैमिली को भी मना करेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है। इसका मतलब वाटर की इंटेक हम ज़्यादा करेंगे। योगा में भी आप लोगों को सिखाया जाता होगा कि वाटर की इंटेक आप ज़्यादा करो और हेल्दी डाइट खाओ। तो इट इज़ जो फिटनेस है, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल बॉडी, मेंटली एक्टिव रहना है तो आप क्या अंदर लेते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। 70% what you take inside is important, 30% is other physical activities. सब सहमत है इससे? Great. तो मुझे कुछ और बोलने की जरूरत है? एक कहानी सुना है आप लोगों ने रैबिट और टॉर्टोइस की? सुना है? कौन जीता था उसमें? टॉर्टोइस जीता था। लेजी, स्लो, फिर भी जीता है कि नहीं? सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हमारी वेट कितनी है। अगर कोई 108 किलो का भी है और बर्पीज कर पा रहा है तो वो मेरे लिए वो फिट है। और कोई फिट दिख रहा है तो कर लेते तो अगर सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है तो वो फिट नहीं हुआ, है कि नहीं? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम फिट हैं। हमारी वेट कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक और प्रोवर्ब मैं कल पढ़ रही थी। एक्सरसाइज इज किंग, न्यूट्रिशन इज क्वीन, व्हेन यू हैव बोथ यू हैव द किंगडम। Right? Correct? You have a question? No? Okay. अभी हम सेल्फ डिफेंस में आते हैं। लिटिल अबाउट सेल्फ डिफेंस, बहुत ज़्यादा नहीं। Why it is important for us? ये क्या सिर्फ लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है? ज़्यादातर लड़कियों के लिए, बाकी सबके लिए। सेल्फ डिफेंस क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा यस करेक्ट, उसके अलावा यस, उसके अलावा फिटनेस और सेल्फ डिफेंस रिलेटेड है ऑफ कोर्स। सो सेल्फ डिफेंस भी अगर आप करते हैं देन ऑल्सो यू आर फिट, राइट? सो फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, न्यूट्रिशन, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होगी, माइंड हेल्दी होगी। जैसे आपने बोला, जब आप योगा करते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, दिन भर में काम ज़्यादा हो सकते हैं, कर सकते हो। इमोशनली कैसा रहता है? अच्छा रहता है कि नहीं? बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेस आया, कोई टेंशन आई या बहुत सारे काम आ गए तो हम उसमें बैठ जाते हैं, वैसा नहीं होता है। अब अपने आप को 10 साल पहले लेके जाओ। कोई भी यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा योगा कर रहा है? नहीं? 10 साल पहले लेके जाओ अपने आप को, कैसे थे आप? नहीं थे? ऑब्वियसली इतना ज़्यादा माइंड एक्टिव नहीं होगा, थोड़े बहुत काम में थक जाते होंगे, है कि नहीं? So this is the change which we can bring to our life and have a healthy body, mind and soul. Any questions? किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज। आई थिंक सबको भूख ही लगी है। yes. हाँ, डेफिनेटली। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक यूएसए की मॉडलिटी है, एनर्जी हीलिंग करती है। इसमें इसका जो मूल्य है वो ये है कि हमारे जो ये सिर है इसमें 32 पॉइंट्स होती है, ठीक है?
वो पॉइंट्स में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस सब स्टोर होती है। तो साइंस ने प्रूव किया है कि 98% जो भी बीमारी हमारे शरीर में होती है वो सब हमारे इमोशन, साइकोसोमैटिक इन नेचर होती है। उसकी मतलब हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस से आई हुई बीमारी रहती है। तो जब हम ये पॉइंट्स को हल्के से टच करते हैं तो नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, पुराने जितने भी लाइफ टाइम के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आप कैरी करके लेके आ रहे हो वो सब रिलीज हो जाती है। और धीरे धीरे करके जब वो रिलीज हो जाती है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, जो भी बीमारी उससे रिलेटेड होते हैं वो चले जाते हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्निक और पद्धति है ये। मैंने देखा है लास्ट स्टेज में लंग कैंसर क्योर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर क्योर हुआ है, ठीक है। छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मैंने एक बच्चे की ट्रीटमेंट की थी, इतना ही बड़ा वो बच्चा होगा, उसके आइज़ की पावर -7 थी। वो समर वेकेशन में आया हुआ था यहाँ अहमदाबाद, तो मैंने उसको 7 सेशन के करीब दिया था और उसकी पावर जब समर वेकेशन के बाद वो जा रहा था तो -5 आ गई थी। तो इतना डिफरेंस हुआ था सिर्फ 5-7 सेशन में। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है ये। और हमारे क्या होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो हम हर लाइफ टाइम में लेके आते हैं और यही लेके जाते हैं। हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, इसी से घिरी रहती है। हमारे रिलेशनशिप सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होती है वो भी सेम रहती है, री इनकारनेशन टू री इनकारनेशन। कब तक? जब तक आपके लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हो जिससे वो चेंज हो जाए। अगर किसी लाइफ टाइम में आपने फियर ऑफ, जो बोलते हैं ना, फोबिया, एक हाइट का लिया या वाटर का लिया, वो कैरी फॉरवर्ड रहेगी हर लाइफ टाइम में, जब तक आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करोगे जिससे वो फोबिया चली जाए। लेकिन ये थेरेपी अगर आप कराओगे तो बहुत इजीली ये चली जाएगी इसी लाइफ टाइम में, फिर वो वापस नहीं आएगी। हाँ, आप सेशंस ले सकते हो, आप खुद सीख सकते हो, दो ही चीज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं सिखाती हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ और ये कोर्स का मैं सर्टिफिकेट भी देती हूँ USA का। तो जब आप ये करते हैं तो इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर कहलाते हैं। और ये MBBS डिग्री के जैसा नहीं है कि इंडिया में मिला है तो अब्रॉड जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये ग्लोबल सर्टिफिकेट है जो USA से एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू मिलता है और उनके साइट में आप एज अ प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो आज आप इंडिया में हो, कल आप कनाडा में या US में जा रहे हो तो आप वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे जाके फिर से सीखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साइंस ने ये बोला है, ये प्रूव किया है कि जो इमोशंस होते हैं, आप देखो किसी का हार्ट का प्रॉब्लम होगा ना, अगर स्टेंट लगा है ना, फिर से ब्लॉकेज आएगा। आजकल तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये इसकी लाइफ 5-6 साल ही है, उसके बाद फिर से ब्लॉकेज आएगा, एक दूसरा स्टेंट डालना पड़ेगा। किडनी ठीक हो गया है, फिर से प्रॉब्लम आती है 10 साल के बाद। तो कोई भी प्रॉब्लम ये क्यों आती है, वापस रिलैप्स क्यों करती है, ठीक हो जाने के बाद क्यों होती है? क्योंकि ये इमोशनल प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने दवाई दी उसके फिजिकल बॉडी को रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन उसके साथ जो इमोशन अटैच्ड है उसको ठीक नहीं किया। जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक ये वापस रिलैप्स होते रहेगी। किसी का पेट का प्रॉब्लम है तो वो रेगुलर रहता है, दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें वो इमोशंस हैं, वो इमोशंस की वजह से उसका स्टमक का या लिवर का प्रॉब्लम है। तो जब हम ये करते हैं तो बहुत इजीली ये चला जाता है। इसमें कोई मेडिटेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हमें पॉइंट्स पता होनी चाहिए, वो पॉइंट्स को टच करनी है हमें हल्के से। दूसरा चीज़, हम इससे क्या निकाल रहे हैं, आपके पास लाइफ टाइम के लिमिटेशंस निकाल रहे हैं, बैरियर्स निकाल रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसीलिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही सोना है या आप टीवी नहीं देख सकते हो, आप मोबाइल में बात नहीं कर सकते हो, हम कोई लिमिटेशन नहीं रखते हैं। आप जब ये थेरेपी कर रहे हो तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, मोबाइल में बात कर सकते हो, आप टीवी देख सकते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट।
नॉर्मली ऐसे कोई थेरेपीज में नहीं होता है, सब बोलते हैं आँख बंद करके बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, वो सब नहीं होता है। एनी मोर क्वेश्चन? लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो ये कर रहे हैं वो करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का आप अपनाइए, जैसे कि अगर साइकिलिंग करना है आपको, वो इच्छा है तो वो कीजिए, रनिंग करना है वो इच्छा है तो वो कीजिए, कुछ नहीं करना है तो सिर्फ वॉकिंग ही कर लीजिए या स्टेयर्स क्लाइंब कीजिए एवरीडे। ये सभी करेंगे तो भी आप फिट रहेंगे और एक अवेयरनेस रहेगी तो आप अपने फैमिली को और अपने सोसाइटी को भी हेल्दी रख सकते हैं। और ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा जो मोदी जी का कैंपेन है, अगर हम ये सब अपने लाइफ में अपनाते हैं तो ये छोटा सा कैंपेन में हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। विद दिस आई थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़। थैंक यू।